नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 38 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टरी चल नहीं रही है। एक हॉस्पिटल है, ये गांव में प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल है, इनके पिताजी ने बना कर दिया था लेकिन चल नहीं रहा, और वो भी लगभग लगभग अगर कहें तो 16 साल हो चुके हैं और 4 एक साल चला, उसके बाद जो है कुछ नहीं चल पा रहा है। पिताजी की पेंशन पर हैं, बाकी आगे इनको टेंशन बहुत ज़बरदस्त है कि कैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, मुझे क्या अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, क्या करूं क्या ना करूं। वाइफ जो है उनकी कोई नौकरी का पता लग सकता है, क्या है वो मुझे पता करना है। गांव से बाहर रहकर कोई और काम करूं, फील्ड चेंज करूं, फ्यूचर कैसा रहेगा बच्चों का, ठीक है, ये पूछना चाहते हैं। नाम कोई इनका, कोई यश कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, ये पूछना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ ऐसा हाथ बहुत सालों बाद देखा है, बहुत सालों बाद, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखो अच्छा, वो चीज़ें तो है, स्ट्रगल तो है, नो डाउट, लेकिन ये क्या बना हुआ है। ये जैसे ये साइन बने ना, मैंने कहा आप ऐसा करना, रेंट की चीज़ों पर को बनाना शुरू कर दो, यानी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करो, समथिंग, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि चाहे वो हॉस्पिटल है, कुछ भी है, सो एंड देखो, पिक्चर की क्वालिटी ना हो ना, इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये सब समझ आ जाता है। मैंने कहा यहां आपको केवल मंगल ही ऊपर उठा सकता है। मंगल क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम। मंगल क्या है? सेल परचेस का काम। मंगल क्या है कि आपने फ्लैट बनाए, आपने दुकानें बनाई, रेंट पे चढ़ाया, रेंट की इनकम को खा रहे हो, वो है। समझ रहे हो? देखो समझो, लॉजिक को समझाता हूं मैं। ये एक पॉइंट ऐसे करके, ऐसे रेखा, ये क्या है? इन्हीं पर ये चीज सारी बनी हुई है ना। अब ये बनी है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो होगी। ये कहां से आई है? ये रेखा कहां से आ रही है? ये रेखा कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। कोई स्टार की जरूरत है यहां पर कि स्टार होता है तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है कब? नहीं, जरूरी नहीं है। ये वाला पोर्शन ही अपने आप में बता रहा है कि इनकी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इनकी इनकम का स्रोत जो होगा लास्ट में यही होगा। लिख कर ले लो आप कंफ्यूज हो, आप सोचते हो डॉक्टरी मेरी जो है ना वो चलेगी। मैं दिखाता हूं आपको, अब मैं दिखाता हूं चीज़ों को। देखो, याद रखना, ये जो गुरु पर्वत है ना, ये जो गुरु पर्वत है, ये देखो, ये किस लेवल पे चल रहा है। क्या किसी डॉक्टर का गुरु पर्वत कमजोर हो तो क्या वह कमा सकता है? नहीं कमा सकता है, नहीं कमा सकता। ये लिख कर ले लो, जिसका गुरु पर्वत स्ट्रांग है, डॉक्टरी चलेगी। मीठी गोली दे दीजिए पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो जाएगा। पानी का इंजेक्शन लगा दो, सही हो जाएगा। लिख कर ले लो आप। मैं तो अपने घर पर देखता हूं ना चीज़ें, तो मुझे पता है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि कुछ लोग अड़ियल होते हैं, वो कहते हैं जी इंजेक्शन नहीं लगाया, हम अब बीमार कैसे ठीक हो जाएंगे, हम तो होंगे ही नहीं। कहते ना करते हुए भी ऐसे कोई इंजेक्शन लगा देता हूं, वो कहते हैं हाँ जी अब ठीक हो गए हम। तो क्यों? क्योंकि गुरु पर्वत अगर स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। देखो, अब देखो, चीज़ों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ अभी। क्या आपको ये नहीं लग रहा, ये वाला डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड, ये क्यों लड़ाई झगड़े और समथिंग? बचना, मैं बचाऊंगा आपको। यहाँ पर यव के निशान है या नहीं है? यानी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी अगर ये प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पे नहीं करी तो, पहली बात। और यहां रेंटेड इनकम को आपने हर 2 साल के अंदर अंदर उन्हें खाली नहीं करवाया, कोई हत्या लेगा, प्रॉब्लम तो है।
डेफिनेटली है। ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि डॉक्टरी को कब तक खींचे, बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये चीज़ चलेगी तभी डॉक्टरी चलेगी, वरना नहीं चलेगी, ये भी लिख लीजिए। अब देखो समझाता हूँ चीज़ों को, कैसे आपके हाथ में चीज़ें रखी हैं। ज़रा देखना, ये जो पॉइंट है, अब मुझे बताओ ये कौन से साल का पॉइंट है। सर 19 साल का है, तो ये 20 साल की है ना रेखा, ये 20 साल का है ना जी, 20 साल का है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं कहाँ पर आऊँगा, मुझे कहाँ आना है, मुझे यहाँ आना है, इस जगह पर आना है। क्यों आना है, सारी रेखाएं यहाँ ख़त्म हो रही हैं। यानी ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये कह रहा है कि इनकी जो डॉक्टरी है वो कंप्लीट तो हो गई। ठीक है। अब जरा इस वाले स्क्वायर को पकड़ लें। इस रेखा पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ये क्या, ये हॉस्पिटल तैयार हो रहा था 22वें साल पर, तैयार हो रहा था। 23वें साल पर यहाँ ट्रायंगल की रेखा कंप्लीट हो चुकी हैं और आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस जो है शुरू कर रहे हो। देखो अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तसल्ली रखना। ये एक ट्रायंगल, ये एक स्क्वायर है, ये 25 साल, ये 26 साल। यहां पर राहु का प्रभाव है, 1 2 3। ध्यान से देखो, ये क्या आपको दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये रेखा मुड़ती हुई दिख रही है जी, दिख रही है। 27 साल से यहां प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। ठीक है। अच्छा, अब एक आपको यव का निशान ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, 28 साल। इस 28 साल पर यहां पर जरा ट्रेंड पकड़ते हैं चीज़ों का। देखो समझना, ये 28 साल पर ये यहां पर एक गड़बड़ दिख रही है। ये 28 साल समथिंग है, ये 28 साल समथिंग है। यहाँ गड़बड़ मैं कह रहा हूँ, ये क्या चक्कर है, ये क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है। यानी अब देखो ध्यान से समझो, ये रेखा इन्हीं रेखाओं के साथ जुड़ी हुई है, ये जीवन रेखा है। यानी ये यहाँ दिक्कत है, कोई ना कोई है दिक्कत। अब ये किसकी है, वाइफ की है, इनको है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, आई तो है, डेफिनेटली आई। अब इस रेखा ने एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, जैसे ही 29वां आया तो इसने काट दी इस रेखा को, डॉक्टरी चलनी बंद हो जाएगी, हो जाएगी। अब मुद्दा यह आता है कि इनके हाथ में कुछ वाइफ की रेखाएं क्यों आप इंडिकेट कर रही हैं। यानी इनके हाथ में, मैंने यहां देखो, ये है 29 से 30 साल, ये एक रेखा गई 31 साल पर, यहां एक ट्रायंगल बना दिया था। मैंने कहा आपकी वाइफ ने यहां कोई तैयारी कर रही थी, कुछ कर रही थी क्या। जी जी जी, तैयारी कर रही थी। यहां ये डिस्टरबेंस का टाइम पीरियड है, 32वां साल है, डेफिनेटली है। अब इसी जहां डिस्टरबेंस हुई, एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने कहा यहां आपकी वाइफ ने फिर कुछ तैयारी करी है 33 साल में, और उनके कुछ मार्क्स में 2 या 3 नंबर से रह गए होंगे। अब ये इनके हाथ में क्यों लिख रहा है, क्यों, क्योंकि इनके हाथ में अभी कमाई नहीं हो रही है, इनके हाथ में कमाई नहीं हो रही है। अब जब कमाई नहीं हो रही है तो कौन सी रेखाएं चल रही हैं, इधर वाली रेखा चल रही है, पीछे से आने वाली रेखा चल रही है। पीछे कौन है, पिताजी हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेंशन या कुछ और चीज़ों से वो गुजारा चल रहा है। समझ रहे हो। तो यहां अब वाइफ का भी कंसर्न आ गया। इसके बाद ये रेखा ने इसे को टच करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो इसका मतलब वाइफ कमाएंगी, वाइफ कमाएंगी। अब इस वाली रेखा ने डायरेक्टली एक भाग्य रेखा को यहां पर लगा दिया 35वें साल पर।
35 साल पर दिक्कत, यहाँ ज़्यादा दिक्कत आएगी। जरा मंगल रेखा को, मंगल के पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो। 1 यव 2 यव है, 26 से 28 साल है। अब मुद्दा क्या आता है चीज़ों को समझने का, कि यहाँ से तो समझ आ रहा है कि गड़बड़ चल रही है इनकी लाइफ में। ये यव के निशान हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, पैसों की रहती हैं, सिरदर्दियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, ठीक है। अच्छा, और समझो, और ये जो मंगल रेखा है, ये जो मंगल रेखा है, इस पर डॉट के निशान पड़े हैं। जहाँ ये डॉट के निशान पड़े हैं ना, यहाँ बीमारी की रेखाएं हैं। मैंने कहा 30 साल, 32 साल और 36 साल, 37 साल, ये सब जगह पर डॉट के निशान पड़े हैं। अब इस जगह पर एक स्क्वायर बना है। ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पर कोई ना कोई चेंज किया है, अपनी क्लिनिक को एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज किया है। 34 से 35 साल, यानी 33 से लेकर 35 साल के बीच में आपकी लाइफ जो थी, ये स्ट्रगल वाली थी, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। ये रे, ये स्क्वायर मंगल रेखा है, काम शुरू करवाता है। ये रेखाएं पीछे से आगे क्यों नहीं चल रही भाई, ये क्या चक्कर है, आगे क्यों नहीं चल रही? हर रेखा जब कोई आदमी काम करता है तो उसकी आगे की चलती है, इनकी पीछे पीछे क्यों चल रही है? क्यों? क्योंकि इनका पैसा नहीं लग रहा है, पैसा इनका नहीं लग रहा, इनके पिताजी का लग रहा है, किसी का लग रहा है, तो वो रेखा पीछे की तरफ चलेगी। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये रेखा समझदार होगे तो समझ जाओगे। जहां ये खत्म होगी, पिताजी का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहीं पर है। वैसे मुझे ये वाले पॉइंट पे भी ठीक नहीं लग रही, 39 से लेकर 39 साल 10 महीने, ये भी ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो चीज़ें हैं थोड़ी सी जो गलत चल रही हैं, पर लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हर चीज़ को समझने की। ये हाथ थोड़े से ना आप ठीक दिया करो, बहुत ज़्यादा मेरे को चश्मे के नंबर बढ़वाओगे आप लोग, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दो कंसर्न है। एक तो ये वाला कंसर्न है, ये कंसर्न दो फार्मूलों को रिप्रेजेंट करता है, ये दो फार्मूलों को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके किसी काम को, ठीक है। यही रेखाओं को मैंने देखकर कहा था कि आप ना ये वाला काम शुरू कर सकते हो। इन रेखाओं को देखकर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये रेखाएं किन रेखाओं के साथ टच है। देखो लॉजिक समझाता हूं। इस रेखा ने इन रेखाओं को टच कर रखा था, कर रखा था। ये 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 टच कर रखा है, और ये क्या करवा रही है, इन्वेस्टमेंट करवाएगी, उसमें दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी, ट्रायंगल्स बना हुआ है, ये काम शुरू करा है कोई। ये था इनका 37वां साल, समझ रहे हो, 37 साल पर कोई काम शुरू करा होगा इनके। जब मैंने पूछा तो इनके पिताजी ने कोई एक जगह ले रखी है, वहां पर कुछ बनवाना चाह रहे हैं। देखो अब देखो कैसी चीजें निकलती हैं। मैं बोलने तो देता नहीं, मैं बोलने नहीं देता किसी को भी कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन का काम ही करो, उसमें कुछ ना कुछ रेंटेड से चीज़ें निकलेंगी। यहाँ इन्होंने कोई चीज़ शुरू करी थी 37वें साल पर, ठीक है। अच्छा, ये जब शुरू करी तो ये जो ट्रायंगल क्यों शुरू कर दिया यहाँ पर, यानी सॉरी, यानी ये जो समय है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी लाइफ में 35 और 36 इनकी वाइफ के लिए भी ठीक रहेगा। यहां पर ट्रायंगल बना दिया इसी समय पर, लेकिन ऊपर वाली रेखा पर राहु का प्रभाव डाल दिया। इनकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा ना, इनकी लाइफ में तो दिक्कत आ रही है ना। ये ट्रायंगल इनकी वाइफ के लिए तो हो सकता है, ठीक है ना, वहां के लिए तो ये मान सकता हूं, लेकिन इनकी लाइफ जो यहां खराब है, इसलिए ये रेखा यहां पर आ गई। ये खराब है, पैसों की दिक्कत यहां पर आ गई, ठीक है। अब जब कोई रेखाएं खत्म हो जाती हैं, ऐसे करके ये खत्म हो गई और एक सीधी चल रही है, तो अब ये क्या कहलवाती है, यहां पर काम चेंज करेंगे। ये 37 है, ये 39 है, 39 साल के बाद जो है काम चेंज होगा। ये रेखा निकाल दी गई आगे,
ये रेखा निकाल दी गई, अब ये काम चेंज हो जाएगा। इसको यहां पकड़ना हो तो इसको यहां पकड़ लो। ये कौन सा साल है? 38 साल। अब ये 38 के बाद 37 साल पर ज़्यादा परेशानी आई थी। ये 38, ये क्या है? 39। 39 में क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम। ओहो, अच्छा अच्छा। 39 में क्या था? यहां पर काम चेंज। ठीक है, काम चेंज। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। आपकी लाइफ में काम बहुत चेंज होंगे, लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा क्लोजअप में देख लेते हैं। ये जो ये रेखा है, ये 39 से लेकर 39 साल 10 महीने तक। एक रेखा टर्न कर गई, ये रेखा टर्न कर गई 41 पर। 41 पर काम थोड़ा सा चेंज। इस पर राहु का प्रभाव आया हुआ है 42 साल पर। यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है। यहां एक सफेद डॉट लगा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन रहेगी, कुछ ना कुछ गलत चीजें हैं, इसलिए यहां टफ टाइम पीरियड है 42वां साल भी। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हो, आपका ध्यान तो इसी जगह पर रहेगा, अपने ही गांव में रहेगा। इसके दो कारण हैं। या तो अपने इस वाली प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी जगह चले जाना, या ये अपने नाम पे करवा लीजिएगा। गड़बड़ है आपके लाइफ में, या तो भाई की तरफ से या किसी और की तरफ से है तो जरूर, पहली बार। और आपका ध्यान इसी में रहेगा। या दूसरा ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना है, रोड़ी बदरपुर रेत ये वाले काम करने हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर कोई दुकान बना ली, कोई घर बना लिया, उससे रेंट आएगा, रेंट से आपकी ज़िंदगी चलेगी। ये आपकी लाइफ में होना है। ठीक है, धीरे धीरे उस वाली जगह पर चीज़ें बनाना और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, ये आपके हाथ में लिखा है। देखो कैसे आपकी हाथ में अलग अलग तरीके से ना एक पतली सी रेखा ये बना दी। ठीक है, अब इसी पर देखो कट के निशान लगा दिए, इसी पर स्क्वायर बना दिया, इसी पर कट के निशान लगा दिए। ये देखो, ये देख रहे हो ये क्या हालत है? ये देखो ये क्या हालत है? ये है, ये देखो ये क्या हालत है? क्या मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करे, क्योंकि इस वाली भाग्य रेखा पर स्क्वायर बने हुए हैं और ये रेखा ऊपर उठती हुई जा रही है, फिर भी आपकी लाइफ में आप जिम्मेदारियों को पूरा कर लोगे। रही बात डॉक्टरी का भूत उतारना, तो उतार लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं चलेगी। एक सेटिस्फेक्शन के लिए इतना कर लेना, जब ये थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हो जाए ना, तो यहाँ पर एक दुकान ले लीजिएगा और इस दुकान पर जो है अपना कोई चीज़ खोल कर, अपनी क्लिनिक खोल कर तब चला लीजिएगा। ये जो क्यों बने हुए हैं, इस पर क्यों दिक्कत आ रही है? इसलिए ये बनेगी, मार्केट तो बनेगी आपकी, रेंट से कमाना है आपने, लेकिन दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं। लॉजिक समझा रहा था आपको। ठीक है, अच्छा एक आपको ये देखो 44वां साल जो है ना, यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। 44वें साल पर ये एक रेखा राउंड की शेप में लिए बैठी हुई है। ठीक है, अच्छा इससे पहले पहले आपका एक स्क्वायर जो है ना, देखो ध्यान से देखना, एक ये स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है। कोशिश करो, इस समय पर डिस्टरबेंस है, यानी यहाँ तकलीफें रहेंगी किसी की बीमारी की रेखाओं के कारण। तभी कह रहा हूँ वो वाली प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आज के बाद से घर पर नहीं बैठना, नौकरी करनी हो नौकरी करो। दूसरा, मेरे हिसाब से हार्डवेयर का काम, रोड़ी बदरपुर का काम, ये काम और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम शुरू किया जा सकता है। इज इट राइट? राइट। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर और क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर आपकी लाइफ में मैंने 41 साल बोला था ना, देखो यहाँ पर बोला था ये 41, ये गलत है, 42। ठीक है, यानी इसके बाद पे ही एक रेखा टर्न करके बैठ गई है यहाँ पर, ये यानी 43 पर ये फिर टर्न की रेखा है, टर्न की रेखा है।
अगर ये टर्न की रेखा है तो फिर ये 43 से 44 साल तो टर्न है या नहीं है, यहाँ पर है ना। तो 43 से 44 साल टर्न है। यहाँ पर क्या यव का निशान नहीं दिख रहा? दिक्कत तो रहेगी, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलने वाली है। 46 साल पर फिर यहाँ पर कोई ना कोई चेंज आएगा आपकी लाइफ में, 46 में फिर चेंज आएगा। लेकिन लेकिन 48 और 49 पर यह रेखा टूटी हुई है। अगर ये टूटी है तो ये भी टूटी हुई है, मर्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है। देख लो, मैं थोड़ा कह रहा हूं। यानी आपकी लाइफ में कॉन्शियस कहां रहना है, इस साल से इस साल तक कॉन्शियस रहना है। 46 साल से लेकर 46, 47, 48 ये सब साल जो हैं यहां पर ध्यान देना है, घाटे हो सकते हैं। भाग्य रेखा भी टूटी है, मंगल रेखा भी टूटी है, और इस पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इसलिए कह रहा था। इज इट राइट? यानी अब ध्यान से समझना, इन रेखाओं के बाद क्या एक टुकड़ा आपको ये नहीं अलग दिख रहा, ये टुकड़ा एक अलग नहीं दिख रहा? यानी ये और ये साल, ये कौन सा साल है? 50 और 51 साल। एक काम यहां पर, ये एक इनकम यहां तक, एक इनकम यहां तक, फिर 51 साल 2 महीने से लेकर 53 साल तक एक इनकम, 53 साल से 54 साल पर काम चेंज या समथिंग, कोई ना कोई चेंजिंग आएगी। किराएदार को खाली करवा लेना कुछ समय पर, जहां मैं चेंज कहूं वहां पे जरूर कर लीजिएगा। इस साल के बाद से आपकी लाइफ जो है ना, ये जैसे ये स्क्वायर आने शुरू हुए हैं ना बड़े वाले, मैंने कहा कि आपकी लाइफ जो है यहां के बाद से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और आपकी लाइफ जो है स्मूथ होनी शुरू हो गई है। तो 54 साल के बाद से 55, 56 ये साल, आपके 57 साल ये साल जो हैं अच्छे जाएंगे। 58 साल, 59 साल, 60 साल ये भी अच्छा जाएगा। 62 साल पे कोई चेंज आएगा, 63 साल अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि देखो, जब कोई भी रेखाएं यहां पर आकर, मर्जिंग पॉइंट पर आकर, यहां पर आकर ये सब दिक्कत देनी शुरू कर देना, तो वहां पे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाती हैं। तो मैंने आपको देखो, वैसे तो आगे जाकर ये भी है गलत रेखा, ये भी है। ठीक है, ये है ना, एक स्क्वायर के अंदर ये चीजें बनी है, पर लेकिन ये तो ऊपर की एज में 68 के बाद है। आपको अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं याद रख लीजिएगा, उसके कागज पूरे रखने, और घर पर कागज मत रखना, और हमेशा खाली करवाते रहना अपने किराएदारों को। बस इतना ही कहूंगा। वरना मैं तो कहूंगा आपकी लाइफ में ये ही कमाई का स्रोत है, ये ही कमाई का स्रोत है। आपकी लाइफ में डॉक्टरी फैक्ट्री कुछ ना रखनी, इसी से कमाओगे। और जहां तक वाइफ की बात है, जहां जहां पर आपको कहूंगा छोड़ने के लिए, वो छोड़ेंगी। कहना कि मत छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और लड़ाई झगड़े और समथिंग तो वो उससे बच के रहिएगा। इसलिए कहा था सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो अपने नाम पे करा लेना, नहीं तो पंगे पड़ने पड़ने हैं। ठीक है? रही बात लोन लेने की, लोन भी लेना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा, डरना नहीं है। रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट। जब तक रिस्क नहीं लोगे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं अब फिल्टराइज करके एक सलाह देना चाहता हूं। मैं वो पाम रीडर नहीं हूं जो सलाह ना दूं। ठीक है? सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे हाथों में करना क्या है। आप मेरे पास आए थे ना, आपको कंफ्यूजन थी ना कि सर मेरी लाइफ में मेरे को क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, आपकी लाइफ में हर 2-2 साल के बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं, हो रही है। तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम करोगे। आज आपने कहना है कि यहाँ पर जो चेंज हो रही है उसे मैं दूसरे एंड पर लूँगा। वो कैसे? जब दुकानदारी में, जब कोई आदमी दुकानदारी करता है ना, अब ये वाले साइन क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं वो मैं बताऊंगा। हार्डवेयर की कोई चीज़ ली आपने, दुकान हार्डवेयर की खोली, सीमेंट की खोली आपने, रेत, बदरपुर सीमेंट, रोड़ी, ये काम करा, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट है ना, अलग अलग प्रोडक्ट है ना, इसमें चेंजिंग आती रहेगी। बस खत्म बात। यही काम करना, कभी रेत वाला काम ज़्यादा आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी किस में, कभी किसी में, यही वाले कामों में रहना, तो आपको ये चेंज पता नहीं लगेगा। ये एक आपको सलाह दे रहा था। साथ में आपने क्या करना है, मंगल के काम, कंस्ट्रक्शन और सेल परचेज, ये भी करते रहिएगा। अभी मैं बस आपको सलाह देता हूं, 41 साल तक जॉब करने की सोचो अगर कर सकते हो तो, क्योंकि ये समय जो है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और साथ साथ पिताजी से कहो या अपने
एक वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लो, और दूसरा वो कंस्ट्रक्शन जो वाली लैंड पे करवानी है वो करवा दो। उसके लिए आपको लगे कि पैसा कैसे लेना है, चाहे जैसे मर्जी लोन लेकर या कुछ कर, काम शुरू करना है तो करना है, करना है तो करना है। ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं करो, टुकड़ों में काम शुरू करवाओ और वो चीज़ें बने, फिर आगे बढ़ो। ऐसे अगर करोगे तभी आपकी लाइफ सुधर सकती है, वरना तो नहीं सुधर सकती। वाइफ को कहो लगातार काम करती रहे, अपने नाम पे मत कीजिएगा, वाइफ के नाम से कीजिएगा। अब मैं आपको एक सलाह देकर आपको फीडबैक देता हूँ। आज उम्र आपकी जो है ये 38 साल की हो गई है। मैंने कहा यहाँ से 39 साल, 38 और 39 साल के बीच में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना है तो करवा लीजिए, ठीक है। पहली बात, आपकी वाइफ 39 साल पर कोई जॉब चेंज करना चाहे कर सकती हैं, ठीक है। 41 पर फिर वो जॉब चेंज करना चाहें कर सकती हैं, ठीक है। मुद्दा ये है आपकी लाइफ में आप जो काम करोगे वो 41वें साल पर चेंज होना है, और आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होगी। यहां आप बिजनेस किया जा सकता है। अगर ये बिजनेस करते हो तो यहां पर दिक्कत तो है, नो डाउट। मैंने ये नहीं कहा कि आपको 42 साल पर दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यहां पर आपको मेहनत ज़्यादा कर रही है और कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी किसी को आएगी। 41वें साल पे ससुराल पक्ष को भी आएगा। मैं वो राइट हैंड पे दिखाता हूँ। अब देखो यहां पर एक ये रेखा यव का निशान बना के बैठी है, एक ये यव का निशान बना के बैठी है। तो ये 41-42 साल है या ना दिक्कत के, है, पीछे चल रहे हैं ना, तो इसीलिए कहा है। और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये साल निकल के आता है, तो यहां ये साल निकल के आता है। तो दिक्कत तो है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चेंजिंग की रेखा है, देखो ये कट का निशान लगाया है, ये कट का निशान लगाया है, यानी 46-47 साल पर ध्यान से देखना, इस जगह पे कट के निशान लगे हुए हैं। ये समय सही नहीं जाएगा, हेल्थ इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करेगा, करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसके बाद ये 8 बना हुआ है, 48 साल पर चेंज होगा जी, बना हुआ है, ये देखो 8। ये एक रेखा 50 साल पर, 50 साल के बाद जो देखो आप ध्यान से देखना, इस पर कट का निशान लगा हुआ है, एक ट्रायंगल यूं बनाकर कट का निशान लगा रखा है, और एक चेंजिंग की रेखा यहां पर भी 8 बना हुआ है। भाई बना है, मैंने वहां क्या बोला था, 48-49 पे चेंज, भाग्य रेखा टूटी है, 50 से 51 साल एक काम, 51 से 53 साल एक काम, फिर 54 पर फिर काम चेंज। ये वही चीजें चल रही हैं जैसी वहां बताई थी, वैसे ही यहां पर चल रहा है, ये नहीं चल रहा, चल रहा है। ये चेंज का मतलब क्या आ रहा है, आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में थोड़ा सा आप अपने काम में चेंजिंग लाओगे, चेंजिंग, अरे एक प्रोडक्ट से हट के दूसरे प्रोडक्ट को, बस यही तो हैं चीजें, और क्या है। नुकसान के लिए जो मैंने चीजें बताई थी, ये समय गलत है, 46 से 47 साल, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, यहां पर हर जगह पर। 44 साल पर हेल्थ इश्यूज और 46 और 47 साल, ठीक है। अब मैं सलाह दे रहा हूं आपको कि आपने कब कब समय में क्या क्या चीजें होंगी। देखो 39 से लेकर 39 साल, मैक्सिमम 10 साल तक कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत जरूर रहेगी, ठीक है। 42 साल पर दिक्कत रहेगी काम में और हेल्थ प्रॉब्लम में। 41 पर चेंज है, 43 पर चेंज है, ठीक है। उसके बाद 46 में चेंज है, 46 से लेकर 48 साल टेक केयर, ध्यान देना है। 48 से 49 साल भाग्य रेखा टूटी है, इसके बाद काम 51 पर चेंज होना है, 51 से 53 पे काम चेंज है, लेकिन जिम्मेदारियां बच्चों की पूरी होंगी डेफिनेटली। 54 साल के बाद आपकी लाइफ बन रही है, 54 से 58 साल ठीक जा रहे हैं, और 58 से 60 साल पे कोई ना कोई फिर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ करवाओगे। 62वें साल पर चेंज है, 63 साल गलत जाएगा, फिर 67 पर ध्यान देना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से बच के चलिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके लिए अच्छी रेखाएं नहीं हैं।
लेकिन आपका काम सारे बनेंगे, शुक्र की बीमारियां लगेंगी, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, स्टोन, सारी चीज़ें, पाइल्स, सब कुछ होगा। और गुरु की भी लगेगी, लीवर की प्रॉब्लम, थायराइड, बाल झड़ जाना, ठीक है, ये सब होगा। बहुत सालों बाद ये वाले हाथ ऐसे आते हैं, रियली बहुत बहुत लगता है कि लाइफ लोग इतनी स्ट्रगल में कैसे बिता लेते हैं। बहुत बहुत आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन एक चीज़ है कि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी जो है आपकी बनेगी, और आपकी लाइफ जो है वो रेंट पे ही चलेगी, रेंट से ही खाओगे डेफिनेटली। दुकानें बना लो, मार्केट बना लो, फ्लैट बना लो, उन्हीं से लाइफ चलेगी, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके हाथ में था, इसके हिसाब से बोला कौन से उपाय करने, एक शुक्र का, एक गुरु का, शुक्र का गुरु का, बस 2 उपाय करते रहो, बाकी तो आपको बिजनेस मैंने बता ही दिया है। ठीक है, धन्यवाद।